जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सत्संग मेरे गुरुजी की शुक्राना के लिए है। वो भी इसलिए कि हमने अपना बैंक से लोन लेना था और हमें 8 महीने से ज़्यादा हो गए, क्योंकि पहले मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप हमारा लोन मत करवाइएगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम लोगों पर बहुत सा कर्जा हो रहा है और बस, लेकिन कोई रास्ता नहीं बन रहा था। फिर हमने अपना मकान के पेपर रखे हुए थे, तो उसकी हमें लिमिट करवानी थी, बट वो हो नहीं पाया। शायद गुरुजी नहीं चाहते, क्योंकि मैं अपने हर काम में गुरुजी की रज़ा ही मानती हूँ और उनकी रज़ा में ही राज़ी रहती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, क्योंकि हम वही बोलते हैं, हम वही करते हैं जो गुरुजी चाहते हैं। जब गुरुजी के साथ हम जुड़ जाते हैं तो गुरुजी कभी भी हमें गलत काम नहीं करने देते, और अगर हम करने की सोचते हैं या कुछ भी हमारे मन में अगर बुरा विचार आता भी है तो गुरुजी हमें रोक लेते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। गुरुजी की रहमत इतनी है कि जिसका हम बखान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। और गुरुजी की जो रहमत है, मैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगी कि कल मैं अपना घर पर डॉक्यूमेंट देख रही थी, क्योंकि हमने 2-3 मकान शिफ्ट किए किराए का, फिर अपने मकान को बेच भी दिया, फिर दूसरे मकान में आए, तो उसमें काफ़ी इधर-उधर हौच-पौच हो रहा था। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कागज़ मुझे नहीं मिले। हमने कोर्ट से भी वो कागज़ निकलवाए, तो उसमें भी हमारे पैसे लगे, लेकिन अभी वो हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ बैंक का। शुक्राना 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 मेरे मालिक। शायद गुरुजी बेस्ट चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, तो इसीलिए वो काम नहीं हुआ। और वही बात हुई कि मैं कल दुछत्ती में जाने लगी, तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी पेपर नहीं मिल रहे हैं और हमें नगर पालिका में मकान की एंट्री करवानी है, तो आप जाने और आपका काम। इतना कहने की देर थी कि एक पॉलीथीन थी ब्लू कलर की, मैंने उसको खोला, संगत जी पहला पेपर ही वही निकला। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाप। गुरु जी की रहमत इतनी थी कि गुरु जी को पता था कि आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, और मेरे घर के जितने भी मेंबर हैं वो सब मुझे ही कहते हैं कि हमारा पेपर कहाँ है, ये कहाँ है, बेटा हो या पति हो। उनको तो यही लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे गुरु जी जानते हैं वाकई मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ मेरे गुरु जी करते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने गुरु जी को ही सौंप दिया है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। 5 साल पुराने कागज़ थे, वो भी गुरुजी ने दिलवाए, और जो 30 साल पुराने कागज़ थे वो भी गुरुजी ने वहीं पर उसी पॉलीथीन में दिखवाए, जबकि मैं उस जगह पर कम से कम 50 बार चली गई हूँ, लेकिन वो कागज़ मुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन कल दिए। तो कल मेरे गुरु का वार था और आज शुक्रवार है, तो मैंने आज सोचा कि सुबह सुबह मैं गुरुजी का शुक्राना कर लेती हूँ। अभी बहुत सी मैं गलतियाँ कर रही हूँ कि मेरे से अमृत वेला हो नहीं पा रहा है। जपजी साहब का पाठ होता है वही हो पाता है, उसके बाद मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि 12 सवा 12 बज जाते हैं घर के काम में, और नींद मेरी पूरी नहीं हो पाती। तो गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप मेरे से अमृत वेला करवाइए, और नेमत बख्शिए कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी वो जाना शुरू कर दूँ। आपकी रहमत का तो मैं क्या बखान करूँ, वो तो हर टाइम ही हाईलाइट है, चर्चा में रहते हैं आप, और आपकी कृपा है। तो गुरुजी की रहमत ही है कि परसों मुझे एक भीड़ ने काट लिया, और काटने के बाद मैंने उसको गर्दन से हटा दिया, उसने मेरी उँगली पर डंक मार दिया। गुरुजी की रहमत थी कि शाम का वेला था,
मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाई, सॉरी गुरुपा। और शायद गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ करवाने के लिए उस पीरियड को भेजा कि बेटा देख मैं तेरे साथ हूँ, तू कमली है, तू भूल जाती है, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। और वो डंक मैं नहीं जानती कैसे मारा, मैंने उस पर चूने का पानी लगाया और गुरुजी का नाम लिया। संगत जी मेरी उँगली पर वहाँ पर कोई भी सूजन नहीं हुई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे जब भी कोई बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्टोन है मुझे, अभी मेरे बेटे की भी 5 स्टोन और पेट में इन्फेक्शन आया है। बेटी है, बेटी की भी दिक्कत पेट से रिलेटेड ही हो रही है। तो मैं केवल गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ और उनका चंदन प्रसाद की जो ब्लेसिंग है वो लगाती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरा दर्द पता नहीं गुरुजी कहाँ पर उड़न छू कर देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा बच्चा 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, तो बस गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आपका दोता स्कूल चला जाए। सबके बच्चे जाते हैं, गली में सब लोग बहुत घृणा की नज़र से देखते हैं और एक माँ के दिल को जो ठेस पहुँचती है, ठीक है मैं उसे डाँटती हूँ, मारती हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, वो मान नहीं रहा है। आप उसको थोड़ा-सा बुद्धि दीजिए। अभी मैं गुरुजी का जो सत्संग है, वो सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ, तो उसके लिए गुरुजी मुझे प्रेरित करें और टाइम मेरा थोड़ा-सा सही निकलवाएँ। और आज गुरुजी की दोती आ रही है, कल रक्षाबंधन है, तो मेरे गुरुजी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ और संगत परिवार को भी। और ये है कि हम लोग हर त्योहार, हर चीज़ अपने गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो कल 7th अगस्त थी, बड़ा लकी डे था, तो मैं 7 को बहुत लकी मानती हूँ अपने लिए और है भी वो क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी वही है और गुरुजी का डेट ऑफ बर्थ की जो डेट है वो भी वही है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आपने मेरा हाथ थामा और हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरे परिवार को आप रियलाइज़ करवाते हैं कि गुरुजी हैं। मेरे हस्बैंड का जब काम नहीं चलता, तो वो गुरुजी का ध्यान करते हैं, उनका जल प्रसाद दुकान पर छिड़कते हैं, तो कस्टमर जहाँ पर भी होता है मेरे गुरुजी खुद लेकर आते हैं। अभी भी हमारी प्रॉपर्टी है जो 6 साल से बिकी नहीं है, साझे में है, एक पार्टनर की डेथ भी हो गई है, तो गुरुजी आप रहमत कीजिएगा। अरदास है मेरी कि आप मुझसे भी शुक्राना सत्संग बड़े वाला जल्दी-जल्दी करवाइए। मेरे से कोई भूल-चूक मेरे परिवार से हुई हो उसको आप माफ़ करिए। सब मेरे परिवार की ओर से, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे छोटे बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, मेरे पति की तरफ से सबको आपका हार्दिक-हार्दिक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे नहीं पता कि किस तरह शुक्राना करना है, लेकिन मुझे तो ये पता है कि बस मुझे अपने गुरुजी को मनाना है और गुरुजी अगर आप नाराज़ हैं, तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए। आपकी रहमत बरसती रहे, अमृत वर्षा होती रहे, सर्बत का भला करे और मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई बुरी बात ना आए, किसी का दिल ना दुखाऊँ मन, वचन, कर्म, वाणी से। बस आप मेरा हाथ थाम के रखें और वैसे तो आपका शुक्राना है, लेकिन शुक्राना सबसे बड़ा कि आपने मुझे अपनी बेटी माना। आप मेरे को अपनी बेटी मानते हैं, पिता से बढ़कर बायोलॉजिकल फ़ादर होने के बावजूद भी आप जो मेरे बायोलॉजिकल फ़ादर हैं, उनसे ज़्यादा आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, वो कंसर्न दिखाया ज़रा-ज़रा सी बात के लिए मुझे रियलाइज़ करवाते बेटा यहाँ हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा, किचन में ध्यान से कर, पैर स्लिप हो जाएगा, खाना नहीं खाया, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने किस तरीके से अपनी बेटी के खाने का और उसके बच्चों के खाने के लिए अच्छा-अच्छा बनवाया। तो औरों के लिए शायद बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं कि जिसको पनीर मिलता है तो उसको मूँग की दाल की वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन जिसको मूँग की दाल मिलती है और उसको पनीर मिल जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। गंगा जी भी कुछ समय से बहुत ज़्यादा कठिन समय चल रहा है, तो मैं डेली अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मेरे प्यारे गुरुपा से और मुझे पता है गुरुजी मुझे माफ़ भी कर देंगे कि गुरुजी से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, क्योंकि सत्संग तभी हो पाता है
जब हम लोग अकेले में हों, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम हर किसी के सामने नहीं कह पाते। भले ही हमारे घर की आस-पड़ोस वालों को पता है, लेकिन फिर भी सत्संग करके अगर हम किसी के सामने अगर करते हैं रिकॉर्डिंग, तो दूसरा आदमी सोचता है पता नहीं ये तो क्या अपना ड्रामा दिखा रही है। तो हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आज की जो जो दुनिया चल रही है उसमें बनावट, दिखावा और फ़ॉर्मेलिटी ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं और लोग इनको प्रायोरिटी भी देते हैं। तो मैं शुक्राना अपने गुरुजी का करना चाहूँगी कि कल जन्माष्टमी का त्योहार था, सबके घर अच्छे-अच्छे पकवान बन रहे थे बाल गोपाल के लिए। मेरे घर भी ठाकुर जी के 2 स्वरूप हैं और मैं भी ठाकुर जी में बिलीव करती हूँ और शुरू से मैं ठाकुर जी की आराधना करती थी, अब भी करती हूँ। लेकिन ठाकुर जी ने शायद गुरु जी को बोला और मेरे पास गुरु जी के रूप में मेरे ठाकुर जी आ गए या जैसे भी जो भी वो तो शिव हैं और वो ठाकुर जी हैं, तो उनकी आपस की केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, उसको मैं नहीं जानती और ना कभी जानना चाहूँगी। बस ये जानती हूँ कि मुझे उन्होंने उनसे मिलवाया या मेरे अच्छे कर्म थे जो गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। मैं कहाँ जुड़ने के काबिल हूँ, मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ बोल सकूँ, क्योंकि गुरुजी भी उससे ही बुलवाते हैं जिससे वो चाहते हैं। कुछ दिन से मैं 2 दिन से अभी प्रॉपर्ली गाय को रोटी जो दे रही थी, वो नहीं दे पा रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही। रब जाने या गुरुजी जाने कि क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज़ है। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, आप ही सब कुछ करवाते हैं और आप ही का पता नहीं इसमें क्या क्रिया है जो आप चाहते हैं। शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो गौ माता की सेवा में, उसके लिए सॉरी गुरुजी। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा अपने परिवार की जो कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो गुरुजी हैं उस डिप्रेशन को भी दूर करने के लिए, मुझे उनसे कोई नाराज़गी, कोई गिला नहीं है। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा मेरे गुरुजी का शुक्राना है। तो मैं कल का शुक्राना बताना चाहूँगी कि कल मेरे हस्बैंड की बोनी नहीं हुई शॉप पर। तो संगत जी आपको पता है दुकानदार आदमी अपनी बोनी पर डिपेंड होता है और हम पर बहुत ज़्यादा कर्जा भी हुआ है। तो अभी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। जब गुरुजी आएँगे तो ले जाएँगे उस प्रॉपर्टी को भी। शायद उनकी माया है जो वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। इस दुःख की घड़ी में भी हमारे गुरुजी का जो साथ है वो हमसे नहीं छोड़ते हैं। हम तो एक बार कभी होपलेस होते हैं, तो पज़ल हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी हर पल, हर घड़ी मेरे घर पर एक सुरक्षा कवच उन्होंने बनाया हुआ है। गुरुजी जानते हैं किस तरीके से, लेकिन मुझे फ़ीलिंग हो जाती है कि गुरुजी अ, अपनी फ़ीलिंग, अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं और हमें उस दुःख से, उस पीड़ा से बाहर निकालते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो कल संगत जी सबके घर कुछ-कुछ बन रहा था मावे से रिलेटेड, कोई बर्फ़ी बना रहा था, कोई रसगुल्ले और कोई लड्डू और कोई पंजीरी। तो हम पंजाबी हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं बना हुआ था और दोपहर के 4 साढ़े 4 बज चुके थे, मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी। तो मैंने अपने बेटे को पैसे दिए, मैंने कहा बेटा जा तू कुछ ले आ, हम भी कुछ बना लें क्योंकि एक बार के लिए होता है संगत जी कि हम अपना मन मार लेते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है ना, जब वो लोगों के घरों में देखता है तो उसके मन में आता है कि नहीं हमारे घर क्यों नहीं बना। तो मैं एक माँ हूँ, माँ को पता होता है बच्चे के दिल का। मैंने कहा जब पापा का काम होगा कोई नहीं तब करवा लेंगे, जा लिया बेटी, तू पापा से कुछ मत बोलना। संगत जी बारिश कल हो रही थी बहुत ज़्यादा और मेरा बेटा थोड़ी देर में आया, मम्मी मैं अभी ला नहीं पा रहा, कोई साधन भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं अभी नहीं ला सकता। कोई नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आया, मेरा व्रत था पूरा दिन से, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई नहीं रहने दे, हम तो बस शाम को कुट्टू की पकौड़ी बना लेंगे, खा लेंगे। अब मन तो संगत जी उथल-पुथल हो रहा था कि सबके बन रहा है लेकिन मेरा बच्चा नहीं खा पा रहा, कोई बात नहीं। गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, तो
शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हिम्मत बहुत दी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटा गया होगा अपने पापा के पास, तो उन्होंने मार्केट से लोन भी लिया हुआ है, ब्याज पे पैसे भी लिए हुए हैं, तो जिससे लिया वो आदमी वही था। तो बेटे ने बोल दिया, पापा आप मुझे इतने पैसे दे दो। वो आदमी थोड़ा-सा चिढ़ गया, जिससे पैसे लिए हुए थे, कि हाँ, हाँ, इसके घर तो भई इतने पैसे जा रहे हैं और ये तो कुछ मिठाई वगैरह बनवाएगा। उसने मेरे हस्बैंड को परेशान करना शुरू कर दिया। डेली का उसका यही काम है, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे जो अ, हस्बैंड अंकल जी थे, उन्होंने मेरे बेटे को पैसे दिए और वो मेरा बेटा मावा और सामान ले आया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मेरा बेटा घर पर आया दूध और वो लेकर, क्योंकि हम परसों कल जन्माष्टमी थी, तो परसों दूध भी नहीं मिला, तो दूध भी नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आप ये देखिए कि बात कुछ नहीं है, लेकिन बात बहुत बड़ी है कि गुरुजी ने किस तरीके से फिरकी घुमाई। और मेरे हस्बैंड की बोनी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ बोनी भी करवाई। और उन्होंने किसी भी तरीके से, चाहे वो 500 की हुई या 700 की, वो गुरुजी जाने, मैं नहीं जानती। और उन्होंने वो मावा और दूध सामान भेजा। शुक्राना गुरुजी। एक समय वो था कि बहुत था, लेकिन आज हमें एक-एक रुपए के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को गुरुजी जानते हैं, कोई नहीं, लेकिन शुक्राना है गुरुजी का कि वो हमारी हिम्मत बनाए रखते हैं। मेरे हस्बैंड जो है, उनको बीपी, शुगर की प्रॉब्लम है और 2 बार उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई हुई है। तो बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप परीक्षा ले रहे हैं, सब्र करते हैं हम, लेकिन बस सब्र का बाँध ना टूटे, वो विश्वास ना टूटे एक बेटी का अपने बाप से जो बना हुआ है। तो बस आप वो दिक्कत से दूर निकाल दीजिएगा जब भी आपका मन करे, जब आपको उचित लगे। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक बस आपने जो हमारा हाथ थामा हुआ है, वो हाथ थामे रखिएगा। शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी, गुरुजी इस तरीके से हमारे पल-पल की निगरानी करते हैं, देख-रेख करते हैं, ध्यान रखते हैं कि मेरी बेटी के मन में क्या आ रहा है। मैं रात चाहती थी कि इतने सालों में कभी भी मेरे हस्बैंड मुझे झाँकी दिखाने नहीं लेके गए, लेकिन मेरे बेटे की वजह से वो लेकर गए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी चाह थी कि मेरी फ्रेंड मुझसे नहीं बोल रही है, तो मुझे रोज़ दिखाई दे, तो समझ लूँगी गुरुजी आप चाहते हैं कि मैं उससे बोलूँ। तो गुरुजी ने कल मुझे 2 रोज़ के फ्लावर, मेरे हस्बैंड अंकल जी जो थे वो कल लेकर भी आए। तो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग, अपनी प्रेज़ेंस, सही डिसीज़न लेने की जो पावर है, वो किस तरीके से हमें फ़ील करवाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी का। मेरे संगत जी अभी थोड़ा बॉडी में कहीं-कहीं पर, हाथ पर और टाँग पर गिल्टियाँ बन रही हैं। तो पता नहीं, कोई टीबी की बताता है, कोई कैंसर की, तो वो भी गुरुजी को पता है, उसको भी मैं नहीं जानती। तो मेरी कमर में भी दिक्कत हो रही थी, आज मैं एक्स-रे करवा कर नहीं आ पाई, दवाई दी उन्होंने, लेकिन आज मेरा दर्द थोड़ा कम है, शुक्राना गुरुजी का। मैंने तो संगत जी अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया। गुरुजी से मुझे माँगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। गुरुजी को मैं मानती हूँ और उनको इतना जानती हूँ कि गुरुजी कभी भी अपनी बेटी को, उसके बच्चों को कभी तकलीफ़ नहीं होने देते। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी हारने नहीं देते। शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुजी हर पल, हर घड़ी एहसास करवाते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तो घबराई ना, तो टेंशन ना लेवी, तेरा प्यो तेरे नाल है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। सब लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरी बात पे यकीन नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी। बेटा स्पेशली मेरा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसकी छोटे भाई से नहीं बनती। लेकिन मेरे गुरुजी का मैं जब भी नाम लेती हूँ, कितना ही वो उसके साथ बदतमीज़ी करता है या हर्ट करता है, तो वो तुरंत रुक जाता है। शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं संगत जी ज़िक्र भी इतना नहीं कर सकती, जितना गुरुजी अपनी रहमत करते हैं। भूल जाती हूँ मैं चीज़ें रख कर। अभी भी मेरे काफ़ी दिन हो गए, कुकर की जो रबड़ है वो ठीक नहीं हुई,
लेकिन जब भी कुछ एहसास होता है तो गुरुजी उसको ठीक करवा देते हैं। कल संगत जी आप कहेंगे मैं कैसी कमली हूँ कि मैं मावे की बर्फ़ी बनाने लग रही थी। तो वो बर्फ़ी भी मुझसे बन नहीं रही थी क्योंकि वो मावा बाज़ार का था और वो ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला, "गुरुजी, आपको पता है कि बहुत मुश्किल में ये मावा आया है। जिस तरह पैसे करके आए तो ठीक बन जाए। मेरे हस्बैंड जो हैं वो नाराज़ ना हो, गुस्सा ना हो।" तो उनकी रहमत कि उन्होंने वो जो बर्फ़ी थी बहुत अच्छी बनवाई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी मैं जहाँ पर भी, कहीं पर भी अगर किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना, कुछ भी, तो मैं तुरंत गुरुजी को याद करती हूँ कि गुरुजी आपकी बेटी को ये दिक्कत है। गुरुजी पल नहीं लगाते और वो ठीक कर देते हैं। तो मेरी कोई भी खुशी है, मेरे गुरुजी से है, मेरा कोई भी दुःख है, मेरे गुरुजी से है। मैं अपनी हर बात अपने गुरुजी से शेयर करती हूँ। अभी भी मेरी एक फ्रेंड है, जिसको मैंने 7-8 साल पहले पैसे दिए थे बट उसने नहीं दिए, तो अपने गुरुजी को ही मैं बोलती हूँ, गुरुजी पता नहीं कौन-सा कर्जा होगा मैंने उसका लिया हुआ था पहले जन्म का या जो भी, जो उसको दिए। लेकिन मेरी एक-एक रुपया जुड़ा हुआ था, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो वही होता है कि गुरुजी ने जब से हाथ थामा तो मुझे किसी चीज़ के दूर होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस मैं गुरुजी से ही कहती हूँ, गुरुजी आप मुझे जितना भी दें, लेकिन इतना दें कि मेरे दर से कोई खाली ना जाए। कभी जिस चीज़ के लिए मैं तड़पती थी बचपन में या किसी उसके लिए, वो पल मेरे बच्चों को ना देखना पड़े। आपकी रहमत हम पर है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आप मुझे, मेरे परिवार को हमेशा आप बस ये कृपा करें कि कभी भी हमें घमंड ना हो। जो मेरे बच्चे थोड़ा-सा गुस्सा करते हैं या कुछ भी उनमें ईगो आता है, आप उनको सद्बुद्धि दें। सरबत का भला करें, सबका भला हो, किसी के दिल में कोई नफ़रत ना रहे। सब 2 पल की ज़िंदगी है या 4 पल की है, कोई नहीं जानता। एक पल की भी हम गारंटी नहीं ले सकते। तो गुरुपाद जितने पल भी हमारे हैं, वो हम चैन से लें, जो भी हम पर कर्ज़ा है, वो कर्ज़ा उतर जाए, बच्चों के सिर ना रहे और कोई ये ना कहे हमारे पैसे लेकर भाग गए। हमारी नीयत में आप बरकत दें, हम हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, हमारे जो भी कष्ट है, जो पाप हैं, जिनको आप थोड़े में कटवा देते हैं, शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतनी रहमत, इतना करम मेरे मालिक का हो कि बस मैं हर पल उनका नाम लेती रहूँ, लेती रहूँ, लेती रहूँ और जब भी हो गुरुजी मेरे से कभी दूर ना जाएँ। बस वो मेरे साथ है, तो सब कुछ मेरे साथ है। जिसके दिल में भी हम लोगों के प्रति नफ़रत है, वो कड़वाहट को गुरु आप दूर कर दें, प्लीज़ दूर कर दें। जो गलत लोग हैं हमारे जीवन में, उनको आप निकाल रहे हैं, हमारे मन में कोई गिला नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। आज के लिए संगत जी इतना ही। जल्दी ही मैं अपना बड़ा शुकराना लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर होंगी और आज मैं अपनी वाणी को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी। अगर सत्संग कहने में, बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी महाराज जी को मेरा कोटि 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 प्रणाम। उनके श्री चरणों में नमस्ते गुरु जी। सारी सात संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में, मुझे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो मैं गुरु महाराज जी से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं अपना शुक्राना सत्संग अच्छे से नहीं कर पाती हूँ और मैं सत्संग भी बहुत कम शेयर करती हूँ, जिस पर मुझे गुरु पास से कभी-कभी डाँट भी पड़ जाती है और मैं माफ़ी मांगती गुरु महाराज जी से। गुरुपा कहते हैं इतनी नाशुक्री मत बन बेटी, क्योंकि गुरुपा की मेहर मुझ पर हर पल बरसती है संगत जी। मुझ पर क्या, मुझसे जुड़े हर व्यक्ति पर
संगत जी चाहे मेरे ससुराल पक्ष के हो, चाहे मेरे मायके पक्ष से हो, सभी पर मेरे गुरु महाराज जी बहुत मेहर कर रहे हैं संगत जी। मेरे दोनों परिवार पर आने वाली हर विपदा को गुरु पाठ टालते हैं, मुझे सत्संग सुनवाकर, मुझे बताकर संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं तुम मुझे मानती है पर तुम मेरी बात नहीं मानती। तो ये सच है संगत जी, गुरु पाक कितनी ही मुझे आज्ञा देते हैं जपजी साहिब का पाठ करने का, सुखमनी साहिब का पाठ, शिव पुराण का, पर मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। ये मेरी गलती है संगत जी, बहुत बड़ी गलती है, मैं मानती हूँ। अब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही अरदास करती हूँ, गुरुपा आप ही मुझसे हाथ पकड़ के करवाइए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है संगत जी कि मैं क्या ही कहूँ, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ। और मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के बर्थडे पे जो गुरुपा की कृपा हुई है उन और उसे जो ब्लेसिंग मिली है उसके बारे में है संगत जी। और गुरुपा से क्या कहूँ, उनका शुक्राना, उनकी वडियाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता संगत जी। हमारे पास ऐसे कोई शब्द बने ही नहीं हैं जो रब की वडियाई कर सकते। बस प्रभु ने जो शब्द हमें उपलब्ध करवाए हैं उन्हीं के ज़रिए हम उन्हीं की कृपा से उन्हीं का शुक्राना कर सकते हैं, उन्हीं की वडियाई कर सकते हैं और उन्हीं की कृपा से यह हो सकता है। तो शुक्राना महाराज जी, मेरी बेटी को बर्थडे पर इतना ब्लेस करने के लिए। मेरी क्या, वो आप ही की बेटी है और मुझे अपने चरणों में लगाने का जो ज़रिया है वो भी मेरी बेटी ही संगत जी। इसके बारे में मैं भी और आगे सत्संग शेयर करूँगी, पर अभी जो मैंने शुक्राना सत्संग करना है वो मेरी बेटी के बर्थडे पर गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग के बारे में करना है संगत जी। तो 28 जुलाई को मेरी बेटी का बर्थडे था और करीबन 1 महीने पहले से ही गुरु महाराज जी मुझे थोड़ दे रहे थे कि बेटी के बर्थडे पर सत्संग करना है। संगत जी, उसके पहले बर्थडे पर भी गुरु महाराज जी ने उम, ब सत्संग करवाया था और वो भी मेरे मायके में ही करवाया था और जो अभी करवाया वो भी मेरे मायके में ही करवाया, क्योंकि ससुराल में अभी कोई नहीं मानता संगत जी गुरु महाराज जी को। मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं जुड़े हैं, वो मुझे भी टोकते नहीं। हाँ, उन्हें कहीं न कहीं एहसास है कि गुरुजी की कृपा तो है संगत जी, पर वह वही है कि इंसान का अहंकार और उनकी में जो ईगो है, उसी से वह अपने आप को शायद रोके हुए है, पता नहीं क्या है, वो तो गुरु महाराज ही जाने। और मैं जानती हूँ कि एक दिन आएगा जब वो भी मेरे साथ मेरे गुरु महाराज जी की पूजा करेंगे, उनसे जुड़ जाएँगे, उनके चरणों से गुरुपा लगा लेंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी, 28 जुलाई को मेरी बेटी के बर्थडे बर्थडे के दिन जब एक दिन पहले हम सामान खरीदने के लिए गुरु महाराज जी की कृपा से गए और मेरी मम्मी ने बोला कि बेटी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस मेरी तरफ से खरीद कर लाना। तो संगत जी, हम मार्केट गए और वहाँ पर खूब सारी ड्रेसें देखी, उसी में हमें एक पिंक कलर की ड्रेस पसंद आई संगत जी, और वह खरीद कर हम घर ले आए और सारा सामान जो सत्संग के लिए ज़रूरी था सभी गुरु महाराज जी की कृपा से गुरुपा को साथ लेकर गए थे, तो गुरुपा ने सब खरीदवा लिया। इसके लिए शुक्राना संगत जी। फिर 28 जुलाई के दिन हमने वह ड्रेस देखी तो उसमें मेरे गुरु महाराज जी ने खूब सारे 7 नंबर से उस ड्रेस में ब्लेसिंग दे रखी थी और अपनी प्रेजेंट को फिल करवाया। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना संगत जी। उस ड्रेस की स्लीव पे 8 बार 7 था, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज जी की, उनकी प्रेजेंट को फ़ील करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, बहुत ही सादे और सिंपल तरीके से गुरु महाराज जी ने सत्संग करवाया। अभी हम नई संगत है संगत जी, मेरे मासी और मेरे भाई-भाभी, मेरी बहनें ही जुड़ी है गुरु महाराज जी से। उन्हीं की कृपा से उन्हीं ने जोड़ा है संगत जी। तो 7 जुलाई को जब गुरु महाराज जी का बर्थडे था तो मेरी मासी ने चोला यूट्यूब पर देखकर सिलवाया था और गुरुपा ने थोड़ दिया कि तू क्यों परेशान होती है, वही चोला तू लाकर यूज़ कर ले। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। और मासी को जब मैंने यह कहा कि मासी
बेनू के बर्थडे के लिए गुरु महाराज जी का चोला चाहिए था, तो वह बहुत खुश हुए और खुशी-खुशी से चोला दे दिया। और दूसरे दिन वह जब सत्संग में शामिल होने के लिए आए, तो संगत जी जूती गुरु महाराज जी की वह लेकर आए और मैं वह जूती अपने सर पर रख कर स्टार्टिंग में अंदर ले गई और सब आरती उतारी और तिलक किया और फिर सब सत्संग में बैठे। साथ संगत जी, मेरी मासी को गुरुपा ने चाय प्रसाद की सेवा दी और मुझे कड़ा प्रसाद, चटनी प्रसाद सभी को अलग-अलग सेवाएँ दी। मेरी बहन को जल प्रसाद की सेवा और सभी को अलग-अलग सेवा देकर सभी पर अपनी मेहर और कृपा बरसाने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने पहले ही सत्संग स्टार्ट होने से पहले ही मुझे 7 दिए जलाने का थॉट दिया था। तो संगत जी, दीपावली के दिए पड़े थे, उन्हें मैंने अच्छे से साफ करके धोकर सुखा दिए और उन्हीं दियों को 2 दिए मैंने गुरुपा के आस-पास रखे, जो जैसे हम वीडियो में देखते हैं संगत जी, क्योंकि नई संगत है, इतना अच्छे से कुछ मालूम नहीं है। और फिर 5 दिए नीचे थाली में हमने अच्छे से सजाकर जला दिए। तो संगत जी, बारिश के दिन चल रहे हैं और बहन भी कहने लगी इतने दिए धो रही है दीदी, तो अच्छा है क्योंकि लाइट भी चले जाती है। कहीं चले गई तो सत्संग में अंधेरा हो जाएगा। तो ये गुरु महाराज जी की प्लानिंग थी संगत जी। और सच में लाइट चली गई। और लाइट क्यों गई संगत जी, क्योंकि गुरुपा को हमें खूब सारी ब्लेसिंग देना थी और अपनी प्रेजेंट फील करवाना थी संगत जी। जब लाइट चली गई तो उन्हीं 7 दियों से पूरी कमरे में लाइट की तरह अच्छे से रोशनी फैली रही और सब शांति से बैठे रहे संगत जी। और स्पीकर भी बहुत छोटा था, फिर भी साउंड इतना अच्छा था उसका, सबका मन लग सत्संग में ध्यान लग रहा था संगत जी। और जो छोटे बच्चे थे उन्हें हमने गुरुपा ने थोड़ दिया कि उन्हें हम मोबाइल देकर एक साइड एक रूम में बिठा दिया, क्योंकि संगत जी बच्चे तो छोटे होते हैं और वह हमें अपना ध्यान नहीं लगाने देते। तो वो वो भी एक कमरे में बैठकर मोबाइल देखने लगे और हम शांति से सत्संग में ध्यान लगाने लगे। संगत जी, जैसे ही लाइट गई तो क्या देखते हैं संगत जी, थोड़ी देर के बाद जो जल प्रसाद गुरु महाराज जी के पास रखा था और उसी के पास दिया रखा हुआ था संगत जी। तो जो दिए की लौ से बोतल, जो जल प्रसाद की परछाई बन रही थी बोतल की संगत जी, उसमें साक्षात साईं बाबा के रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो पूरी बोतल ही साईं बाबा की आकृति में दिख रही थी और उसके जो अंदर जल भरा था उसकी परछाई में संगत जी गुरु महाराज जी ने साईं बाबा की हूबहू पूरी परछाई के रूप में दर्शन दिया। और जो मेरी मासी और सबको अलग-अलग रूप में, क्योंकि जिसको गुरु महाराज जी कहते हैं ना संगत जी कि जिसको जिसमें आस्था है मैं उस रूप में उसे दर्शन दूँगा। तो किसी को खाटू श्याम जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में, तो किसी को शिवलिंग के रूप में। और मेरे भाभी है उन्हें तो शिवलिंग है और उसके ऊपर गुरु महाराज जी है, ऐसे दर्शन दिए। संगत जी, सभी को खूब सारी ब्लेसिंग दी और सभी को अलग-अलग संगत जी, सेवा देकर गुरु महाराज जी ने खूब सारी ब्लेसिंग दी। इसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम कोटि शुक्राना। फिर संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के बाद गुरु महाराज जी की कृपा से लाइट आ गई और वो हम सब बहुत खुश हुए संगत जी। अनंतम कोटि सब शुक्राना करने लगे गुरु महाराज जी का। और जब सत्संग समाप्त हुआ, आरती हुई, सबने आरती ली संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज जी ने सबको लंगर प्रसाद लगवाया। और फिर मैंने कड़ा प्रसाद सर्व करने के लिए खोला तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खूब सारे छोटे-छोटे ओम कड़ा प्रसाद में गुरु महाराज जी ने अपनी प्रेजेंट फील करवाई, अपनी ब्लेसिंग दी। अनंतम कोटि शुक्राना, क्या कहूँ प्रभु आपकी कितनी कृपा है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी तो हर वक़्त अंग संग सहाई है और अ, वहाँ क्या कहूँ शब्द नहीं है। संगत जी, बहुत सारा शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, काफ़ी दिनों से मेरी बहन और मासियों को भी मैसेज आ रहा था कि तुम्हें सत्संग का बुलावा आएगा और जाना ज़रूर ही है। तो
संगत जी, क्योंकि वे तो गुरु हमारी ज़िंदगी का हर पल गुरुपा की प्लानिंग है। जब से गुरुपा हमें अपनी संगत के रूप में चुन लेते हैं, हमारी ज़िंदगी के हर साँस और हर क्षण, हर पल उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्लानिंग से चलता है संगत जी। तो बस बेफ़िक्र होकर पूरी तरह से सरेंडर करके अपने गुरुपा की आज्ञा का पालन करते हुए ज़िंदगी को बिताना है। उनकी रहमतों की कृपा से जो हमारे ऊपर बरस रही है, बस उन्हें मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो वो कह रहे हैं, हमें उन रास्तों पर चलना है, तो चलना भी उन्हीं की कृपा से। इसलिए हमेशा अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपाद जो आप कहते हैं मैं उस रास्ते पे चल सकूँ, और सारी साथ संगत जी जो भी जुड़ रही है वो भी चल सके, ताकि हम आपको माने और आपकी भी माने। क्योंकि हमेशा मेरे रब का मैसेज आता है कि तुम मुझे बहुत मानती है पर मेरी बात नहीं मानती। यही बात है संगत जी, हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाते, इसीलिए हम गुरु महाराज जी की जो मैसेज होते हैं, जो टेलीपैथी होती है, उसे अपने जीवन में नहीं उतार पाते। इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज जी, बस आप ही हाथ पकड़ कर मुझे रास्ते लगाइए, और मेरे आखिरी समय में मुझे इस काबिल बना दीजिए कि आप मुझे लेने आए और आप मुझे अपने साथ ले जाएँ। मुझे अब दोबारा जीवन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, संगत जी की ज़िंदगी में बहुत दुःख है। दुःख तो पहले भी थे और अभी भी है। बस अब जो ज़िंदगी में कुछ चाहिए नहीं मुझे। बस मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मेरा रब मुझे लेने आए। कहीं डर लगता है संगत जी कि कभी ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि मेरा ये जीवन व्यर्थ चले जाए और मैं फिर इन योनियों में भटकती रहूँ। बस इसीलिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ, उनसे अरदास करती हूँ, प्रभु इस जन्म अब मत छोड़ना, क्योंकि अनंत जन्म से भटक रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप पर, आपके पूरे परिवार पर गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग बनी रहे और ऐसे ही आप इस सेवा करते रहें ताउम्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इंद्रापुरम से अपने गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और इस समय मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। संगत जी, मैंने अपनी बहन के सासू माँ आंटी सुधा आंटी के लिए अरदास करी थी गुरु जी को कि वो वापस आ जाए आईसीयू से। वो वापस आ गई। आज भी वो कुछ दिन रही, लेकिन उनकी तबीयत फिर भी ख़राब होने लगी। तो आज मैंने गुरु जी से अरदास किया संगत जी कि एक भक्त और उनके देवता के बीच में एक लड़ाई हुई है आज, जिसमें मैंने उनसे मांगा है कि सुधा आंटी को वापस लाइए गुरु जी। बहुत अच्छे से आप रखिएगा उनको, क्योंकि बच्चों को उनकी माँ की ज़रूरत है। और संगत जी, गुरु आंटी आईसीयू में थी, लेकिन मेरी बहन आंटी से पता चला मुझे कि वो ठीक है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, जिसमें मेरे गुरुपा का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है। मैंने उनको बहुत कष्ट दिया है, उनके लिए मुझे माफ़ी मांगना है गुरु जी से। गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने उनके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिया है और वो वापस आएंगी संगत जी। जिस दिन वो वापस घर में बहुत अच्छे से होके आएंगी, मैं उस दिन दोबारा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरे गुरुपा ने अपने भक्त की लाज रखी है और मैंने इनको बोला है कि हम सब आएंगे आपके बड़े मंदिर। आंटी को भी मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर गुरुपा चाहेंगे तो वो बड़े मंदिर भी आएंगे संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे गुरुपा, मेरा दिन बहुत अच्छा गया था। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी है, इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की शुक्राना करने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन हर दिन हर पेड़ मुझे अपने सेवादारों के जमातों में रखो गुरुपा। मैं किसी को भी और नहीं भजना चाहती हूँ, मैं सिर्फ गुरु जी को मानना चाहती हूँ। गुरु जी बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरु जी सदा शिव है, वो शिव है।
और ये बात बिल्कुल सच है कि वो शिव है। आज उनके भक्त की उनसे लड़ाई हुई है। मैंने उनसे वो चीज़ मांगी है जो कभी नहीं हो सकती है और उन्होंने मुझे दी वो। और आंटी जी बहुत अच्छे होकर आएंगे, लेकिन मेरे गुरुपा का चेहरा काला पड़ गया। गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा, उनके जो भी माड़े कर्म है उनको ख़त्म करिए गुरुपा, ताकि वो स्वच्छ और निर्मल रहे। उनके कष्टों को आपने अब तो ऊपर लिया है, उसके लिए मुझे माफ़ करिए गुरुपा। लेकिन उन बच्चों को उनकी माँ की ज़रूरत थी गुरुपा। जो भी कष्ट आपका है वो आप मुझे दे दीजिए गुरुपा, मैं उसे हंसते हंसते सोऊंगी। लेकिन अभी उनके माँ की उनको ज़रूरत है। मेरे बच्चों का अपने हाथ पकड़ा हुआ है गुरुपा, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन गुरुपा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके कष्ट को थोड़ा भी कम कर सकती हूँ तो मुझे वो ज़रूर दे दीजिएगा गुरुपा। लेकिन आप अपने भक्त की अपने लाज रखिए गुरुपा, उसके शुक्राना 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 अनुत्तम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं बहुत भावुक हो रही संगत जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे लिए। और आप गुरुपा की किसी भी बात को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। गुरुपा शिव है, परम पिता है हमारे, और वो हर जगह है, बस उनका स्वरूप अलग है। वो राम है, वो कृष्ण है, वो सब कुछ है, और जो जिस नाम से उनको भजता है वो वही है। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। साधु जी, मैं ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਫਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਟ ਹਾਇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ डिस्कस करके क्या भी ठीक है तेनू मतलब आपको मेरे हिसाब से रुकना चाहिए अभी। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने कोई बार्गेन नहीं करी, तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं रुक गया। मैं गया नहीं। तो आफ्टर सम टाइम इंक्रीमेंट का टाइम था, तो मेरे को उम्मीद थी कि वो जो नॉर्मल ठीक है, जो स्टैंडर्ड चलता है वही करेंगे ये लोग, क्योंकि जो सिनेरियो दिख रहा था मैं उस हिसाब से मैं अवेयर था कि ठीक है। लेकिन मैं परमात्मा पे एक विश्वास था कि चलो गुरुजी का मैसेज आता कि तेरी इनकम बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाएगी। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो चलता रहा। तो जब 3-4 मंथ बीते मतलब, तो उसके बाद जब इंक्रीमेंट का टाइम आया, तो जब इंक्रीमेंट अलाउंस हुई तो मेरे को लेटर मिला। तो उसमें मतलब इंक्रीमेंट एक ऐसी थी कि जो मैंने शायद एक्सेप्ट भी नहीं करी थी, सोचा भी नहीं था। तो मैं एक टाइम तो मैं साइलेंट था कि गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी मेहर करी। गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो करा, गुरुजी ने वो करा। और जो मेरे से पुराने हैं इस कंपनी में 8-8, 10-10 साल से लगे हुए हैं लोग हैं, उनके इक्वल मेरी इंक्रीमेंट हुई। तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी मतलब वो थी कि मैं मतलब बोल नहीं सकता, बस यही सत्संग जी मैं बोलूँगा। तो आज मेरे गुरुजी का हुक्म था कि फिर कि तू शुक्राना कर, तेरे और काम जो रुके हुए सब हो जाएंगे। तो आज मैं अपने गुरुजी के सबरूह के सामने बैठ के ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे परमात्मा की बहुत बड़ी मेरे पे मतलब मेहर है। नंबर ऑफ टाइम भी होता है जब मैं मैसेज पढ़ता हूँ, टेलीपैथिक रिंग मैसेज आता है, तो गुरुजी बोलते हैं कि 777 की ब्लेसिंग दूंगा, तितली रूप में दूंगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मतलब जब गुरुजी ने बोला तो वो होता है कि जब भी मैं जैसे हाईवे पे चलता हूँ तो कभी 777, 777, कभी 999 ऐसी गाड़ियाँ आती हैं। मतलब बटरफ्लाई नंबर ऑफ टाइम मेरे आगे पीछे रहती है। सत्संग जी मैं क्या बताऊँ, जब मैं अपना जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से मेरा घर है वो 300 किलोमीटर है अम्बाला में। तो जब मैं जाता हूँ तो सत्संग जी मैंने मतलब कई बार ये चीज़ नोट करी है कि बटरफ्लाई मेरे साथ कंटिन्यू चलती है। मतलब कभी कोई बटरफ्लाई, कोई तो 300 किलोमीटर तक बटरफ्लाई, कोई ना कोई बटरफ्लाई मेरे साथ मतलब मेरे सामने आती रहती है। लेकिन जब मैं एक अपने दूसरे रोड पे, मेन अपने घर के रोड पे
पहुँचने मतलब वहाँ से 40 किलोमीटर आगे रोड रह जाता है मेरे घर का, उसके बाद फिर बटरफ्लाई नहीं रहती। मतलब वो 250 किलोमीटर बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चलती है, मेरे अंग संग रहते हैं। तो मेरे को ये होता है कि हाँ मेरे गुरुजी मेरे साथ साथ है, गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं, गुरुजी मेरे अंग संग है। क्योंकि जब मैं चलता हूँ ना सत्संग जी, तो मेरा एक ही वो है कि गुरुपा आपने मेरे साथ चलना है, कहीं भी मैं जाऊँ। तो ये मेरा शुरू से, जब से मैं गुरु महाराज के साथ जुड़ा हूँ, मेरा यही रहता है रूटीन कि गुरुपा आपने मेरे साथ चलना है। तो गुरुजी सचमुच मेरे साथ रहते हैं संग जी। तो हमें अपने परमात्मा पे हमेशा विश्वास करना चाहिए, गुरु महाराज पे। जो कहते हैं वो गुरुजी करते हैं। तो अभी भी आगे मैंने एक अरदास लगाई हुई है गुरुजी महाराज के चरणों में। तो गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज भी आ रहा है कि तू चिंता ना कर, तेरा काम बन रहा है, तेरे काम पे ही लगा हूँ। तो मेरे गुरुजी वो काम पूरा करेंगे जो अगर मेरे लिए अच्छा होगा। मैं इतना भी साथ बोलता हूँ, गुरुजी अगर मेरे लिए अच्छा होगा, तो गुरुजी ही को पता है हमारे लिए क्या अच्छा बुरा है। हम तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, ये हो जाए वो हो जाए सत्संग जी, बट जो गुरुजी महाराज को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा, तो गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं। इसलिए सत्संग जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ और मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।